हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग भिन्नों का जोड़ सीखेंगे। ठीक है, भिन्नों का जोड़, जिसको आम बोलचाल की भाषा में बट्टा पर का जोड़ कहते हैं, लेकिन गणित की भाषा में बट्टा पर का जोड़ कहना सही नहीं होगा, भिन्नों का जोड़ कहना सही होगा। अब सोच रहे होंगे कि भिन्न है क्या। तो सबसे पहले, इससे पहले हमको संख्या जानना पड़ेगा, संख्या क्या है। तो इससे तो सब जानते होइएगा नॉर्मल संख्या क्या है। 1 2 3 4, एक दूसरे लेके अनंत तक, 1 2 3 4 से लेके इसको अनंत कहते हैं, यानी इन्फानाइट। संख्या का कोई अंत है? कोई अंत नहीं है, जहाँ तक मन हो वहाँ तक हम लिख सकते हैं। तो 1 से लेके अनंत तक जितना भी वो संख्या हम लिखेंगे वो सब संख्या हो गया। जब ये अकेले आएगा तो संख्या होगा, लेकिन ये जब एक मान लिए यहाँ पर 1 है, उसके नीचे बट्टे में 2 है, तभी पूरा को हम क्या कहेंगे? तो इसी को भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए अभी साक्षी क्लास कर रही है, ठीक है, अभी सीधा साक्षी है, लेकिन फ्यूचर में उसका सपना है कि हम डॉक्टर बने। वो डॉक्टर बन जाएगी तो बाय द वे हम मिलने जाएंगे, आप मिलने जाइएगा, कोई मिलने जाएगा, तो उसको सीधे साक्षी कहिएगा तो समझ में आएगा किसी को? किसी को ना। उसको क्या करना पड़ेगा? हमको डॉक्टर साक्षी से मिलना है, तो ऐसे ही इसको सीधा संख्या कहेंगे ना तो गलत हो जाएगा। इसको सीधा संख्या न कहकर क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। लेकिन ये दोनों साथ आएगा तब तो भिन्न कहेंगे, भिन्न कहेंगे इसको। लेकिन भिन्न में भी ये पूरा को क्या कहेंगे? भिन्न, पूरा को भिन्न कहेंगे। लेकिन भिन्न में भी ऊपर वाला जो है इसको अंश कहते हैं और नीचे वाला जो है उसको हर कहते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ तो कॉमन बात है, आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आइए अब समझते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। बट भिन्नों का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम नीचे वाला जो भी 2 गो अंक रहेगा, 2 संख्या रहेगा, उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम तो आता ही होगा सबको, तो एलसीएम इसका लेते हैं पहले। 2,4 का एलसीएम लेते हैं। ऐसे तो हमको पता है 4 होगा एलसीएम, मुंह पर मतलब आसानी से हो सकते हैं। इसका एलसीएम इतना इजी है कि ऐसे ही बना सकते हैं, फिर भी देखिए कैसे निकलेगा। 2 मरतबे में लगाएंगे, 1 होगा और 2 होगा, तो 2 दूना 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। अब जितना इसका एलसीएम आएगा ना उसको इस अंक से भाग देंगे, यानी 2 से 4 क्या मरतबे में कटेगा? 2 से 4 2 मरतबे में कटेगा, तो जितना मरतबे में कटेगा ना उतना से ऊपर वाला में गुना कर देंगे। यानी कि 2 से देखेंगे क्या मरतबे में कट रहा है? 2 मरतबे में कट रहा है, तो ये 2 को 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 3 गुने 2 प्लस, फिर अभी 4 से 4 क्या मरतबे में कटेगा? 1 मरतबे में कटेगा, तो ऊपर वाला 5 है, 5 को 5 लिख देंगे और फिर गुन्ने 1 कर देंगे। देखिए देखिए जैसे कि कैसे लिखे हैं इसको। 2 और 4 का पहले एलसीएम लिए हैं। 2 4 का एलसीएम कितना आया है? 4 आया है। तो 2 से 4 क्या मरतबे में कटा है? 2 मरतबे में, तो इसीलिए 3 से 2 में गुना करेंगे। फिर 4 से 4 क्या मरतबे में कटा है? 1 मरतबे में, तो ये 5 को 1 से गुना किए हैं। ठीक है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 प्लस 5 एकम 5 बट्टे 4 का 4, 6 5 जोड़ता आता ही होगा, नॉर्मल है। तो 6 5 11, 11 बट्टे 4। बस इतना आसान था। ये 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, इससे ही जितना मरतबे में कटेगा ऊपर वाला में गुना कर देंगे। सेम चीज़ इधर भी, इससे ही जितना मरतबे में कटेगा ऊपर वाला में गुना कर देंगे, इसके बाद जोड़ के लिख देंगे। एकदम आसान है। ठीक है, पहले बनाइए आप लोग ये। एलसीएम वाला सीख लिए, अब एक तो जोड़ और एक तो भिन्न का जोड़ और सीखते हैं। जैसे मान लिए 2/3 है प्लस 4/7 है। तो इससे पहले जो समझाए हैं उसमें तो नीचे का दोनों का एलसीएम हो गया था, तो एलसीएम ले लिए थे। लेकिन 3 और 7 का तो एलसीएम ही नहीं होगा। तो एलसीएम नहीं होता है तो क्या करते हैं? दोनों को गुना कर देते हैं आपस में। ये दोनों का अगर एलसीएम होता तो एलसीएम निकाल के यहाँ पर लिखते। अगर एलसीएम नहीं होगा तो ये दोनों को गुना करके यहाँ पर लिख देंगे, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 3 से 21 कितना मरतबे में कटेगा? 7 मरतबे में। तो इससे ये जितना मरतबे में कटे उतना से ऊपर वाला में गुना कर देते हैं, बताया है अभी ये। तो 3 से ये 7 मरतबे में कटेगा, इसीलिए 7 से कितना में गुना करेंगे? 2 से, तो 7 दूना हो जाएगा 14।
उतना लंबा प्रोसेस लिखने का ज़रूरत ना है, आराम से लिख सकते हैं एक ही लाइन में। उसी प्रकार 7 से 21 कटेगा 3 मरतबे, 7 से कई मरतबे कटा 3 मरतबे, तो इसीलिए 3 से किस में गुना करेंगे 4 में, बताए हैं। इससे ही जय मरतबे कटेगा उतना से ऊपर वाला में गुना कर देंगे, यानी 7 3 21 हुआ तो 3 से 4 में गुना करेंगे, तो 3 चौका हो जाएगा 12। इसके बाद जोड़ तो आता ही होगा आप लोगों को, 4 और 2 6, 1 और 1 2, और उसके बाद 21 है तो 21। अगर यहाँ पे ये दोनों संख्या किसी एक अंक से कटने वाला रहता तो काट देते, लेकिन ये दोनों किसी एक अंक से कटने वाला ना है, तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों तरह का सीख लिए बनाना। अब हम 4-5 ठो देंगे प्रैक्टिस के लिए, अभी आप लोग बनाइएगा उसको, फिर इसके बाद हम चेक करवाते हैं, ठीक है। इसको उतारिए तब तक आप लोग। ये सारे प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, अभी इसको बनाइए आप लोग, इसके बाद हम थोड़ा देर में चेक करते हैं। पहले बनाइए, तब तक वीडियो को पॉज करके और इसको बनाइए, और हम चेक करवाएंगे तो इसको चेक कर लीजिएगा। हाँ, बना लिए होंगे आप लोग, आइए मेरे साथ बोलिएगा और बनाइएगा। देखिए जैसे अभी समझाए थे, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 8 का एलसीएम 8 होगा। आप लोग एलसीएम लेकर देख लीजिएगा एक बार। तो 2 से ही 8 क्या मरतबे में कटेगा, सबसे पहले देखना इधर है, इसको भूल जाइए, नहीं है ये वाला, देखिए सिर्फ फर्स्ट पार्ट को। तो ये 2 है, 2 से 8 क्या मरतबे में कट रहा है, 4 मरतबे में कट रहा है। तो जितना क्या बताया, जितना मरतबे में कटेगा उतना को ऊपर वाला से गुणना। जैसे कहते हैं ना कि हमारा घरे कोई आया ना, उसको मार के भेज देंगे ओकरा घरे, तो इससे कटा है तो एक घरे कितना आया है 4, मारेंगे इसको ऊपर वाला में सीधे 1 से गुणना, तो 1 चौका 4 प्लस। वैसे ही अब ये वाला का काम हो गया, सेम काम इधर भी करेंगे। 8 से ही 8 क्या मरतबे में कटेगा, 1 मरतबे में, 8 एकम 8, तो 1 आया है, इसको फिर ऊपर वाला से गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3। इसके बाद अब दोनों को जोड़ देंगे, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और बट्टे 8 है तो बट्टे 8 हो जाएगा। कटने वाला नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। इसमें 3 और 5, 3 5 का एलसीएम तो होगा नहीं, तो 3 5 का क्या बताया, जिसका एलसीएम ना हो उसको गुना कर देंगे, तो 3 5 15, इतना तो आता ही होगा आप लोगों को। 3 5 15 कर देंगे सबसे पहले। इसके बाद देखेंगे 3 से 15 क्या मरतबे में कट रहा है, सबसे पहले हमको ई देखना है। तो ये 3 से 15 कटेगा 5 मरतबे में, तो 5 मरतबे में कटा है, तो ये 5 को सीधे ऊपर वाला 4 से गुना कर देंगे, तो 5 चौका हो जाएगा 20। ऐसे ही अगर 15 न रह के 18 रहता, तो 3 से 18 6 मरतबे में कटता, तो 6 को 4 से गुना करके 24 लिखते। ये कट क्या मरतबे में रहता है वो हमको देखना है। ये इससे काटेंगे इसको, और जितना मरतबे में कटेगा उतना वाला को ऊपर से गुना कर देंगे, तो 3 5 15, 5 को क्या किए है 4 से गुना। उसी प्रकार सेम काम इसमें भी करेंगे। एलसीएम हम लेते ही इसलिए ताकि इसको देख सके काट के कितना आ रहा है। 5 से 15 काटेंगे, 5 से 15 कितने मरतबे में कटेगा, 3 मरतबे में कटेगा, और 3 से फिर 2 में गुना कर देंगे, तो 3 दूना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 26/15, 20 और 6 26। ये भी अब कटने वाला नहीं है, तो इसको भी जैसा है वैसा रहने देंगे। सेम अभी अगला देखते हैं, 8 और 6, 8 6 का एलसीएम कितना होगा, 8 6, 2 मरतबे में लगाए 4 3, तो 2 चौका 8 3 24, इसका एलसीएम आएगा 24। एलसीएम का मतलब ही होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब छोटा से छोटा अंक जो ये दोनों से कट जाए। तो 8 और 6 24 देख रहे हैं, 24 दोनों से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है 3 मरतबे में, 6 से भी कट रहा है 4 मरतबे में। इसमें भी सेम देखिए कैसे होगा, 8 से 24 क्या मरतबे में कटेगा, 3 मरतबे में कटेगा, 8 3 24। तो अभी बताए हैं ना, जितना मरतबे में कटेगा उससे ऊपर वाला में गुन्ना। समझ में आ रहा है। 8 से 24 क्या मरतबे में कट रहा है, 3 मरतबे में, तो 3 को क्या किए है ऊपर वाले से गुना कर दिया है बस। तो 3 5 15 प्लस, फिर अभी 6 से 24 देखेंगे क्या मरतबे में कट रहा है, नीचे वाला से देखेंगे कितना मरतबे में कट रहा है। 6 से 24 क्या मरतबे में कट रहा है, 4 मरतबे में कट रहा है, तो 4 को क्या करेंगे ऊपर वाले से गुना करेंगे, तो ऊपर वाला से गुना करने पर कितना आएगा, 4 के पार आता ही होगा सबको, 4 7 28 की 38, 28 4 7 28 पहाड़ा आना चाहिए, समझे। अब इसके बाद जोड़ देंगे। अब भाई थोड़ा सा लग रहा है बहुत भारी जोड़ है, क्या इसको आसान कर देते हैं। 8 को 5 को 13 के 3, हाथ में 1 2 1 3 1 4, 43/24। अब आप लोग देख लीजिए तीनों का इतना आंसर है कि ना है। तीनों का अगर इतना आंसर ना है तो उसको सुधारिए, और समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए कहाँ पर क्या समझ में नहीं आया, और सुधार के इसको सही कीजिए।
तब तक के लिए धन्यवाद।